Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. माफ करिएगा, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। आज की स्टोरी जो मॉडर्न छत्तीसगढ़ है उसकी है, बट ये स्टोरी तब की है जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, वो मध्य प्रदेश में वो एरिया था। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैन ईटर टाइग्रेस हुई थी उस ज़माने में जब एमपी में था। 1947 से लेके 1949 यानी 2 साल तक उस टाइग्रेस ने उस एरिया में आतंक मचा दिया था और 27 लोगों को अपना निवाला बनाया था। तो ये कहानी उसकी है। ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जो फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया की है। बिलासपुर से ये एक जगह पड़ती है बिंदावाल। बिंदावाल पड़ता है करीब 62 किलोमीटर बिलासपुर से दूर। और जो सबसे पहला केस उस मैन ईटर टाइग्रेस ने जिस पे अटैक करके मारा था उसका नाम था माइकू गोंड एक ट्राइब है वहाँ की। तो उस ट्राइब का ट्राइबल था वो, जिसको उस शेरनी ने अपना पहला निवाला बनाया था। और वहाँ पर एक मार्बल का बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है जहाँ पर माइकू को मठ बोलते हैं उसको। माइकू के नाम पे वो मठ बनाया गया था क्योंकि वो पहला निवाला हुआ था उस गांव का, और उसको शिकार बनाया था। और उसके बाद शेरनी ने 27 लोगों को कुल मिलाकर अपना शिकार बनाया। कमाल यह था इस शेरनी के अंदर कि जब भी वो मारती थी वो गायब हो जाती थी और उसकी सुराग तक नहीं मिलती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको ढूंढता रहता था बट उसकी सुराग नहीं मिलती थी। तो ज़्यादातर जितने किल्स उसने किए वो घात लगा के वेट करती थी। उसको मालूम होता था कि वहाँ पर कौन आने वाला है, इंसान आता है, वो जगह चूज कर लेती थी और फिर वो अटैक करती थी। ज़्यादातर लोग जैसे जंगलों का होता है, लकड़ी बीनने वाले जाते हैं जंगल के अंदर, वही शिकार हुए थे, या चरवाहे जाते हैं अपने गाय भैंस को चराने वाले, वही शिकार हुए थे। पर कमाल ये था कि ये मारती थी, खाती थी, और जब तक लोग आते थे ढूंढते थे लाश तो मिल जाती थी बट शेरनी गायब हो जाती थी। तो लोगों का मानना ये था कि इस शेरनी को जो है देवी का वरदान प्राप्त है जो होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह की में ये ऑपरेट करती थी, अचानक मर, इस जगह का नाम था अचानक मर। अचानक मर को अगर आप बोलते हैं अचानक भी सडन, मर का मतलब होता था डेथ, बट अचानक मर जगह का इस ट्रांसलेशन से, इंग्लिश ट्रांसलेशन से कोई वास्ता नहीं। उस जगह का नाम अचानक मर था। तो मैं इस शेरनी मैन ईटर टाइग्रेस का नाम देता हूँ अचानक मर की आदमखोर शेरनी। शिकार करती थी, फिर एक इंटरवल रहता था जब वो ऑपरेट नहीं करती थी। वो इतनी शार्प शेरनी थी कि वो जानती थी कि मेरे एक इंसान को अगर मैं मारूंगी तो मेरी तलाशी चालू हो जाएगी। तो वो इंटरवल करती थी, फिर उस एरिया से थोड़ी दूर कोई सेकंड किल करती थी, फिर थोड़ा सा दूर थर्ड किल करती थी। और क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, आज मैं इसके 2 इंस्टेंसेस देता हूँ जो इसके किल के थे। नंबर 1 तो आपको हमने बताया कि जो माइकू गौंड था, ये लकड़ी बीनने के लिए शायद जंगल में गया हुआ था, जहाँ इसने इसको दबोच लिया और मार दिया और खा लिया। उसके बाद थोड़ा टाइम पे शांति रही और उड़ीसा से एक संत थे, स्वामी जी थे। ये जगह पड़ती है बिलासपुर से। आप जब अमरकंटक जाते हैं तो अमरकंटक क्योंकि तीर्थ स्थान है, नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक से ही निकलती है। तो वो अमरकंटक के दर्शन करने के लिए उड़ीसा से स्वामी जी आए थे और उनके साथ उनका
एक चेला भी आया था, मायाराम। तो अब बढ़ते हैं कि इस शेरनी किस तरह वॉच करती थी लोगों को और क्या जगह अपने को घात लगा के बैठती थी ताकि वहां वो श्योर शॉट हो कि उसको शिकार मिल जाएगा। आगे मैं आपको ये भी विवरण देना चाहता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत जंगल है। ये करीब बिलासपुर से 60 किलोमीटर दूर, जहाँ पर न केवल टाइगर्स, लेपर्ड्स, गौर, वाइल्ड बोर्स की प्रजाति और बाकी हिरन की जो भी चित्तल, सांबर, नीलगाय सभी है। ये 552 स्क्वायर किलोमीटर का ये जंगल है, जिसको एनटीसीए ने 2009 में टाइगर रिजर्व का ओहदा दे दिया था। तो मैं उस जंगल की बात कर रहा हूँ। और इस एरिया में करीब 25 गांव ये उस एरिया के अंदर घिरे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, उड़ीसा के संबलपुर से स्वामी निरंजन गिरी करके थे, वह अपने एक शिष्य जिसका नाम मैंने मायाराम बताया, उसके साथ अमरकंटक के दर्शन के लिए आए थे। दोनों शिवनारायण एमपी, शिवनारायण जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ रुके। वहाँ जो रुक के 1-2 दिन अपनी पूजा पाठ मंदिर में किया और उनका प्लान था कि सुबह जो है पैदल ही ये लोग निकलेंगे, धीरे धीरे पैदल चल चल के। दिन में जाएंगे, रात में नहीं, क्योंकि तब तक ये थोड़ा सा हल्ला हो गया था कि ये शेरनी है जो आदमखोर हो गई है, तो उसी जंगल पे वो ऑपरेट करती है, तो इनको बहुत सावधान रहना था। बहरहाल जब वो पहुँचे उसके एक गांव जो शिवनारायण पे पहुँचे, तो वहाँ से इनका ये प्रोग्राम था कि आगे निकलेंगे। तो स्वामी जी 2 दिन अचानक मर रुके भी, जहाँ मैंने नाम दिया है, अचानक पर रुके। और अगले दिन इनको आगे बढ़ना था और आगे के लिए अपनी सवारी करनी थी। तो प्लान ये हुआ कि सुबह सुबह तड़के एकदम ये निकले कि भाई हम यहाँ से सुबह निकलेंगे और छपरमल करके कोई जगह है, वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ रुकेंगे, रात हो जाएगी तो वहाँ रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहरहाल वहाँ से तो ये लोग निकल गए, अचानक मर से निकले, दिन में अपना चलते रहे और फिर ये छपरमल से अमरकंटक की दूरी करीब 45 किलोमीटर रह जाती है। तो वहाँ रुके। उनका कार्यक्रम था कि एक आध दिन वहाँ रुकेंगे छपरमल में, फिर एक आगे जगह थी लमनी, इनको लमनी जाना था और वहाँ लोगों ने इनको कुछ बुलाया था, पूजा पाठ भी इनको करनी थी और फिर इनको आगे अमरकंटक के लिए निकलना था। तो ये जब छपरमा से निकले सुबह सुबह तड़के, ये और इनका चेला दोनों निकले, तो अंधेरा ही था। तो जैसे स्वामियों का होता है कि उन्होंने एक स्ट्रीम देखी जंगल के अंदर और बोले कि अपने चेले को बोले, मायाराम को, कि तुम माया यहीं रुको, मैं जाता हूँ थोड़ा स्नान करके आता हूँ। स्ट्रीम बड़ी अच्छी थी, फ्रेश वाटर की। तो वो स्नान करने चले गए और इसको बोल दिया कि तुम बैठो, अभी मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकला। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, लोग निकल जाते थे 4-4:30 बजे। तो मायाराम अपना बैठा रहा, आधा पौन घंटा हो गया। जब देखा कि स्वामी जी नहीं आए, तब इसकी चिंता पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फॉर्म्ड थे कि इस एरिया में एक टाइग्रेस है जो मॉनिटर है और वो घूमती है। तो मायाराम की जब चिंता बढ़ी तो वो चिंतित होके वो थोड़ा आगे निकला और स्वामी जी को पुकारता रहा, जो भी नाम था उनका, स्वामी जी करके पुकारता रहा और कोई जवाब नहीं आया। जिस जगह स्वामी जी ने बताया था कि स्ट्रीम में जाके मैं नहाने जा रहा हूँ, वो वहाँ गया और देखा कि स्वामी जी की चप्पल पड़ी हुई है, खड़ाऊ जो पहनते हैं वो लकड़ी वाली, खड़ाऊ पड़ी हुई थी और ड्रैग का एक मार्क था, एक ड्रैग मार्क पड़ा हुआ था। इन्हें शरीर उनको जैसे कोई खींचता है, क्योंकि वहाँ पर जो रेत या मिट्टी थी वो कच्ची थी स्ट्रीम के बगल में, तो साफ साफ पता लग रहा था कि खड़ाऊ यहाँ पड़े हुए हैं और इनको खींच के कोई ले गया है। तो इसकी जान निकल आई, ये तुरंत समझ गया कि ये टाइगर अटैक है और स्वामी जी को टाइगर निकाल के ले गया। फिर थोड़ा आगे जाके हिम्मत करी तो देखा खून के धब्बे भी दिखे और खून के धब्बे देखते ही इसकी जान सूख गई।
तो यहाँ से सीधे पलटा और फिर सीधे गांव की तरफ गया। गांव की तरफ गया तो उसने फिर जाके गांव के लोगों को इन्फॉर्म किया कि स्वामी जी जो निकले थे यहाँ से वो शिकार हो गए हैं टाइग्रेस के, और मैं गया था। अब टाइग्रेस कहाँ थी ये तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तो मारे डर के चला आया। तो ये बिल्कुल कपती हुई आवाज़ में देख रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कहानी बताई कि गांव वाले ये समझ पाए कि स्वामी जी के सर्च करना है तो कहाँ करना है। तो वो लोग सब स्ट्रीम की तरफ पहुँचे और तब तक फॉरेस्ट वालों को भी इन्फॉर्म हो गया था, पुलिस को भी इन्फॉर्म हो गया था। तो सर्च करना चालू किया तो कोई ट्रेस नहीं मिली। वो टाइग्रेस जो थी वो स्वामी जी को उठा के कहाँ ले गई उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। हाँ, ट्रेस जो मिला उनके कपड़े मिले, चप्पल मिला, खून के धब्बे मिले, उनकी बॉडी नहीं मिली। और ये मिस्ट्री थी कि बॉडी कहाँ चली गई, ये टाइग्रेस ऐसी जगह कहाँ छुपा गई टाइग्रेस को कि फॉरेस्ट वाले सर्च भी करते रहे। और बड़ा घना जंगल था वो। तो 1-2 दिन तो फॉरेस्ट वालों ने सर्च किया, बट जब क्लू कुछ नहीं मिला तो इन्होंने छोड़ दिया कि देखते हैं आगे शायद कुछ दिनों के बाद कोई क्लू मिल जाएगा। और फिर वो पूरा मामला शांत हो गया और कोई हरकत नहीं हुई। इस तरह की टाइगर अटैक की कोई हरकत नहीं हुई। ठीक अचानक 20 दिन बाद, शायद जनवरी का महीना था, टाइग्रेस ने अपना अगला शिकार बनाया। इस बार शिकार एक 42 साल का इंसान था जिसका नाम बड़के था। ये 2 भाई थे, एक था छुटका, एक था बड़का। तो ये बड़के थे, ये बड़के जो है शिकार हुआ था, ये लमनी गांव में रहने वाला था जहाँ स्वामी जी जाने वाले थे लमनी। तो ये लमनी गांव का रहने वाला था और ये जो छोटा भाई था छुटके के साथ रहा करता था और दोनों जो थे चरवाहे थे। तो एक भाई बड़का जो है वो गाय ले जाता था जंगलों में और जो छुटका है वो भैंस ले जाता था। तो दोनों ने अपने जो है वो बांट रखा था, प्रायोरिटीज बांट रखी थी कि भाई आप गाय देखेंगे, हम भैंस देखेंगे। तो एक जंगल के लेफ्ट साइड चला गया, एक राइट साइड चला गया। तो पशु लेकर ये लोग रोज निकला करते थे, इनका ये रूटीन ही रहता था। एक दिन मैं अभी खाली कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ, बड़के काउज लेके जाते थे और छुटका जो है भैंस। जनवरी 13 को सुबह दोनों भाई पशु लेकर निकले। छुटका अपनी भैंस अचानक जंगल की तरफ ले गया और काउस को समभर दर्शन करके कोई जगह थी उसकी पक्की डंडी की तरफ जंगल की तरफ चराने के लिए ले गया। शाम को सभी गाय लेके वापस आ जाते थे। गाय जो ले जाता था भाई वो गाय लेके आ जाता था, जो भैंस लेके जाता था वो वापस आ जाता था। तो शाम को देखा कि सब गाय लौट के आ गई हैं, बट वो बड़के साथ में नहीं है, इन्हें बड़ा भाई। वो गाय अपना चर के, उनको रूट मालूम रहता है, वो अपना चली आई। और तब तक ये छुटका जो था भाई ये भी पहुंच गया था भैंसों को लेके, बट भड़का नहीं आया। जब भड़का नहीं आया तो छुटके को चिंता हुई। तो वो गया, उसने गांव वालों को बताया कि भड़का लौट के नहीं आया है। और सब जानते थे कि उस एरिया में ये मैनीटर टाइग्रेस ऑपरेट करती है। तो गांव वालों को लेके फिर वो सीधे उसको ढूंढने के लिए निकले, जितने भी हैं। थोड़ी देर में छुटका अपने साथियों को लेके जब आगे बढ़ रहा था, उसमें कुछ जंगल के गार्ड भी थे और गांव के लोग थे। गार्ड ने कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलने के लिए इसलिए बोला था कि खतरा रहता है, तो सब लाठी आठी लेके गए थे। मालूम है कि यहाँ टाइगर ऑपरेट कर रहा है, बट तब तक अंधेरा हो रहा था, फिर भी इन लोगों ने चांस नहीं लिया। सबने लैंटेन ले ली, जो लैंटेन होती है, लैंटेन को जलाया और ढूंढने निकले। और थोड़ा सा आगे जहाँ ये ढूंढ रहे थे, करीब 100 मीटर ही आगे गए थे, तो ये बड़के की टंगिया मिली। टंगिया होती है एक छोटी कुल्हाड़ी, जिसके अंदर छोटे कुल्हाड़ी होते हैं, वो मल्टीपर्पज़ काम करती है, वो पड़ी हुई मिली। और फिर उसके खून से सने हुए कपड़े दिखे, अंगोछा, चप्पल जो थी सब छितरी हुई पड़ी हुई थी। तो ये पक्का हो गया कि
बड़के भी जो है टाइग्रेस का शिकार हो गया है। और क्योंकि अंधेरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो इन लोगों ने खतरा मोल लेना ठीक नहीं समझा और ये लोग वापस आ गए। अगली सुबह फॉरेस्ट गार्ड ने 30 गांव के लोगों को लिया और साथ रखा और लोगों को 2 पार्टीज में विभाजित किया कि भाई एक लेफ्ट साइड से जाए, एक राइट साइड से जाए और सर्च करे। जो लेफ्ट साइड से पार्टी गई थी वो थोड़ा आगे बढ़े थे तो देखा कि टाइग्रेस घुर्रा रही है, घुर्र एक झाड़ी के पीछे से घुर्रा रही है और बड़के की बॉडी ऐसे सामने पड़ी हुई है। तो वो सीन देख के और उस टाइग्रेस की आंख देख के ये घबरा गए, बट फिर क्या करें, बॉडी तो निकालनी है, बॉडी देख तो ली थी। तो इन्होंने बड़ी ज़ोर ज़ोर से हल्ला करना चालू किया और लाठी लेके उसकी तरफ भागे। तो शेरनी ने पहले तो ग्राउल किया, बट फिर जब देखा कि इतनी ज़ोर से ये लोग हल्ला करके आ रहे हैं, बहुत हल्ला करने लगे, तो वहीं छोड़ के बॉडी वो पीछे की तरफ जंगल में भाग गई। तो इन लोगों ने जब वो बॉडी को देखा, बड़के की बॉडी को, तो ये ऑलमोस्ट आधा इसने खा लिया था, क्योंकि रात भर हो गया होगा, जितनी भूख थी उसने आधा खा लिया था। तो तय हुआ कि अब अगले दिन जब तक सुबह ये पुलिस नहीं आ जाती है, बॉडी यहाँ से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी पार्टी को भी खबर करी गई, दूसरी पार्टी जो उधर सर्च कर रही थी उनको खबर हो गई कि भाई यहाँ पर ये बॉडी मिल गई है। तो ये लोग बॉडी लेके आ गए और पुलिस को आने में देरी हो गई, तब तक दिन भर बीत गया। तो लोगों ने कहा कि भाई बॉडी ऐसे कर, क्योंकि पुलिस आ जाएगी तो ये जो भी उनका होना है कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, तब पर बॉडी ले जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी बॉडी को कपड़े से और एक रस्सी से बांध के, एक पेड़ था क्योंकि अंधेरा हो रहा था, इनको वापस भी जाना था, तो उस पेड़ पे करीब 5 मीटर 5.5 मीटर ऊंचा, उस पेड़ पे उनकी बॉडी जो आधी खाई हुई थी, बड़के की बॉडी, उसको बांध दिया और सब लोग अपना लौट गए कि सुबह आएंगे और फिर पुलिस को साथ में लेके आएंगे। सुबह जब लौट के लोग आए, पुलिस आई, लोग आए, भीड़ आई और देखा कि कुछ मांस के लोथड़े नीचे पड़े हुए हैं जहाँ वो बांध के गए थे इस पेड़ में, और रस्सी नीचे पड़ी हुई है। तो ये पक्का ये लोग समझ गए कि टाइग्रेस इसके ऊपर आई है। फिर भी वो बॉडी लटकी तो हुई थी वहाँ पर हल्की, तो इन्होंने उसको किसी तरह नीचे गिराया बॉडी को और देखा कि ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था उसने। यानी रात में टाइग्रेस आई थी, उतना ऊपर 5.5 मीटर 5.5 मीटर वो जंप करके उसकी बॉडी को खींचा होगा। और इतना शक्तिशाली जानवर होता है कि वो रस्सी उसी सब नीचे खींच ली, बट फॉर्चुनेटली जो दूसरी तरफ से पैर की तरफ से वो बंधा हुआ था रस्सी, उससे वो बॉडी ऐसी लटकी रही, पूरा नीचे नहीं आई। बट ये ऊपर चढ़ गई और ऊपर ही उसको काफ़ी खा लिया। एक सर का हिस्सा और 1-2 हिस्सा नीचे का छूट गया था, बाकी काफ़ी खा लिया था और फिर वहाँ से गायब हो गई। तो इन लोगों ने बहरहाल बॉडी वॉडी नीचे उतारी और ताज्जुब की बात थी कि गार्ड लोग ये कह रहे थे कि ये क्या जीव है कि जिसने अपने शिकार को दोबारा लेने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और पेड़ के ऊपर चढ़ी और उसको दोबारा खाया और फिर वहाँ से निकल गई, फिर वहाँ से नदारत हो गई। ये लोग काफ़ी दूर तक गए, ढूंढा ढांढा, उसकी मॉडस ऑपरेंडी हो गई थी उस टाइग्रेस की कि जहाँ वो शिकार करती थी वहाँ से मीलों दूर चली जाती थी। वो आई थी रात में, क्योंकि उसने रात में बैठे हुए देखा होगा कि ये लोग पेड़ पे बांध रहे हैं, कहीं ना कहीं से देखा होगा, और रात में सूंघ भी लेते हैं और रात में इनकी आंखें भी बहुत तेज़ होती हैं। रात में आई, उसने बड़के की बॉडी जितनी बची, जितना खा सकती थी पेट भरने के लिए खाया और नीचे उतर के निकल गई। इस पार्ट में मैं यही स्टोरी डाल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 मिनट होने वाले हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही चतुर, बहुत ही इंटेलिजेंट टाइग्रेस की, कि जो लोगों को मारती थी, शिकार बनाती थी और खा के उसकी बॉडी को जितना भी खाना होता था, जहाँ खतरा होता था उसको छोड़ के निकल जाती थी।
ये उस तरह की टाइगर्स थी कि खतरा मोल बिल्कुल नहीं लेती कि भाई भीड़ आ जाए और उसको देख ले। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ये 3 जो उनके पहले के शिकार हुए उसके बारे में बताया। अब हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, उसमें बाकी की और किस्से मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 जो पहला वो गोंड आदिवासी था वो शिकार हुआ, नंबर 2 स्वामी जी शिकार हुए, नंबर 3 ये बड़का जो गडरिया था ये शिकार हुआ। और फिर आगे कैसे शिकार हुए इसी सीरीज़ के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 2 साल के अंदर इसी टाइगर्स ने 27 लोगों को अपना निवाला बनाया था और बहुत फेमस हो गई थी और उस एरिया में पूरा टेरर मचा हुआ था उसके नाम पे। बट कमाल ये था कि ये कब शिकार करती थी और कब गायब हो जाती थी ये किसी को नहीं पता लगा, इवन फॉरेस्ट वाले नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो गांव में एक वहम हो गया था कि इस शेरनी को जंगल की देवी का उन्होंने रूप दे दिया था कि ये लग रहा है कि कोई जंगल की, वहाँ पर ये सब चीज़ मानना भी बहुत होता है कि भाई वो शिकार करती है और गायब हो जाती है, ना ऊपर वाली की मेहरबानी है उसके साथ कि कहीं नामो निशान नहीं मिलता है। नहीं तो टाइगर्स जो है पंजे के निशान कुछ ना कुछ लोग ढूंढ लेते हैं फॉरेस्ट में। बट ये इतनी चालाक थी कि अपना शिकार जिसको बनाती थी वहाँ से मीलों दूर निकल जाती थी और उसको सब मालूम था कि अब हमें अगला गांव कौन सा है, कहाँ टारगेट बनाएंगे, तो उसने आइडेंटिफाई किया होगा। इसीलिए पहला, दूसरा और तीसरा को अलग अलग जगह पर मारा, एक ही गांव के लोग विक्टिम नहीं थे। तो वो चुन चुकी थी, यहाँ फिर आगे बढ़े, यहाँ फिर आगे बढ़े, ऐसे करके और गाँव को भी। तो अब फॉरेस्टर्स यही बोल रहे थे कि हम लोग खाली वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट विक्टिम कहाँ पर इसका शिकार होगा, या बड़ी अच्छी किस्मत हुई तो किसी को दिख जाएगा जो खबर करेगा। उस टाइम पे ये सब कैमरा ट्रैप्स ऐप्स होते नहीं थे, पंजे के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर जो गांव वाले की फॉरेस्ट वाले आते थे और एक्ट करते थे। उम्मीद करता हूँ तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपको पसंद आया होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइग्रेस जो मैनीटर बन गई थी और जिसने अपने 27 विक्टिम्स में से 3 की कहानी मैंने बताई है, बाकी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आप लोग सब हेल्दी रहिए और प्लीज़ कमेंट करिए जब भी आप स्टोरी सुनते हैं ना, इसको जो है आप कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरे को भी पता लगता है, मैंने बताया ना कि स्टोरीज तो मेरे पास बहुत है, तो मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी स्टोरीज जो रियल स्टोरी की कहाँ की है, टाइगर की है, लेपर्ड की है। अभी लेपर्ड की 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारी कैंप लाइफ की है, मैं उसको आगे डालूंगा, आप देखेंगे। इसके अलावा लखनऊ के इर्द गिर्द मैंने कहा ना कि वाइल्ड लाइफ अराउंड लखनऊ ये सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसकी 2-1 स्टोरीज़ मैंने पहले डाली है। अभी मैं हाल में बहुत सी जगह गया और वहाँ की वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज़ कुछ गैदर करके आया हूँ, वो भी आपके बीच में शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं लखनऊ में कितनी वाइल्ड लाइफ थी, लखनऊ कैपिटल है, याद रखिए, है अच्छी खासी लाखों की जो है यहाँ पर आबादी है और उसके इर्द गिर्द आज भी जंगल है। और जो स्टोरीज़ मैंने अपने उसमें डाली थी, अवधनामा से लेके जो पुरानी कहानियाँ, जिन जंगलों में शिकार घुमा करते थे, टाइगर्स घुमा करते थे, लेपर्ड्स घुमा करते थे, हिरन होते थे, फॉक्सेस होते थे, हाइनस होते थे, वो आज कम हो गए हैं। बट लेपर्ड्स आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मैं अपनी आने वाली अगली स्टोरीज को आपको बता के पुख्ता करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और तगड़े से रहिए। इसकी सेकेंड सीरीज फॉलो करेंगे।